नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और प्रीवियस सेशन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था वो हुआ था। क्योंकि पाक टेंशन का जो था ना मैटर, वो एस्केलेट हो रहा था। सारा चीज दोनों देशों के बीच में, पाक और इंडिया के बीच में एस्केलेट हो रहा था। हालांकि कुछ अपुष्ट खबर आ रही है, इसको सत्यापित कर रहे हैं कि आज इंडिया का सीज फायर हो गया है शायद। तो आगे के बारे में बताएंगे। देखिए, इस ये मार्केट का जो मेन सिनेरियो था, टेंशन का क्या था, इंडिया पाक टेंशन एस्केलेट, सिक्योरिटी बूस्टेड एट एयरपोर्ट्स। अब देखिए, एयरपोर्ट से भी तो इंडिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, देखिए जो भी विमान आपके देश में आता है, आपके एयर स्पेस में आता है, वो आपको पैसा देता है। तो बहुत सारे विमान आना बंद कर दिए, तो पैसा इंडिया का रेवेन्यू खत्म होने लगा। चलिए, Amid rising India-Pakistan tensions, civil airports enhance security with CISF। अभी तो अभी कर दिए हैं, ये CISF के हवाले कर दिए हैं, ठीक है ना। हालांकि इंडिया में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, ठीक है ना। चलिए आगे की चीज देखते हैं। देखिए, निफ्टी का बताते हैं। निफ्टी एंड्स वीक डाउन 1.4 ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन, फेसिंग क्रूशियल सपोर्ट जोन। अब देखिए, जहाँ पे बंद हुआ है, देखिए निफ्टी एंड्स विथ 1.4 ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन, फेसिंग क्रूशियल सपोर्ट जोन एमिड राइजिंग वोलेटिलिटी, टेक्निकल कॉज द सजेस्टेड, है ना। अभी देखिए, अभी एक और दो न्यूज है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है न्यूज अभी, उसके बाद ही हम बोलेंगे। अब देखिए, अब क्या है वो हुआ है कि पीएम मोदी ने आईएमएफ को, इंडियन मॉनेटरी जो फंड होता है आईएमएफ, जिससे वर्ल्ड का, है ना, लोग लेते हैं अपना लोन, हर एक दोस्त लोन लेते हैं या एड लेते हैं। भारत को बड़ा झटका, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए मंजूर किया $1 अरब। देखिए, जबकि इंडिया ने इसका अपोज किया था कि इस पैसे का ही इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहा है अपना टेरर एक्टिविटी में, है ना। भारत ने शुक्रवार को आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज पर आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि देश का रिकॉर्ड खराब है, वह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए फंड का गलत इस्तेमाल करता है ना। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 2021 की एक रिपोर्ट में मिलिट्री बिजनेस को पाकिस्तान का सबसे बड़ा समूह बताया। देखिए, लेकिन आज क्या किया ना, आईएमएफ ने इसको क्या किया कि जो राहत बॉन्ड था ना, उसको, राहत बॉन्ड को इन्होंने दे दिया, ठीक है ना। राहत बॉन्ड को तो इन्होंने दे दिया। चलिए, इनका बात नहीं चला। आज हुआ क्या दिन में, और एक चलते हैं आगे, खबर से पहले बताते हैं। हाँ चलिए, खबर बताने से पहले आपको बता दे रहे हैं, जो अपुष्ट खबर था, इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन था, जो लड़ाई चल रहा था, वो सीज फायर में कन्वर्ट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, और ये जो बातें हुई है, पाकिस्तान का हाल तो जितना बुरा कर दिया था इंडिया में तो कुछ भी बिगड़ा नहीं। आप लोग देख रहे हैं न्यूज, सब कुछ समझ रहे होंगे, एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया ने इतना टारगेट हिट किया कि मुंह के बल गिर गया। और उसके डीजीएमओ जो है, वो फोन करके गिरगिराया ट्रंप साहब के पास, फिर इंडिया के साथ गिरगिराया। इंडिया ने कहा कि भैया अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुमको। अब एक भी एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी मेरे अगर इंडिया में हो रहा है तुम्हारे द्वारा प्रायोजित, तो हम उसको कैसे लेंगे, एज एक्ट ऑफ वार। हम वार के तरफ से के हिसाब से आपको लेंगे। दोनों में सहमति बनी, और 5 बजे से युद्ध विराम हुआ है। लेकिन भाई एक देख लो, पाकिस्तान जो है ना, इस पर किसी को यकीन करना ही नहीं चाहिए। कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा या नहीं सीधा होना है, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी अभी देखिए, इनका तो सरगोदा एयरपोर्ट चला गया, सारा चीज, जो चीज, अब देखिए सैनिक चीज है, वो जो न्यूज में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल चीजें हमको मालूम नहीं है। इनके 7 एयरबेस को तबाह कर दिया गया, जहां से ड्रोन अटैक कर रहे थे उनको तबाह कर दिया गया, जहां से ये जो हरकत कर रहे थे, इनका जो भी रडार सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था, सबको इन्होंने तबाह कर दिया। आधे से ज्यादा जो मंत्री वहां है ना, उनके लोग विदेश जाके भाग गए, है ना। आधा से ज्यादा सैनिक जो है, उसमें 25 सैनिक अपना छावनी छोड़ के भाग गए, है ना। उधर से बलोच वाले तो कर ही रहे हैं इनका इलाज,
इधर इंडिया से लड़ रहा था, उधर बोलोस वाले ने लगभग अपने पूरे एरिया को कवर कर लिया, गैस पाइपलाइन उड़ा दिया, जो भी करना था वो कर दिया। अभी देखिए सीज फायर एक ही शर्त पर हुआ है कि मेरे यहाँ एक भी टेररिस्ट अटैक होगा, मेरे एक सिविलियन का जान जाएगा, तो मैं अभी जैसे तुम्हारे साथ कर रहा था, मैंने तो टेररिस्ट को मारने के लिए भेजा था, सारा जो इक्विपमेंट है सारा जो हम किए थे, लेकिन अब हम उसको समझेंगे एज एक्ट ऑफ वार। मतलब फिर तुम्हारे साथ वही करेंगे जैसे सातवें एयरपोर्ट गिराए हैं, कितना क्या गिरा दिए, 2 प्लेन गिरा दिए, इनका तो बर्बादी था ना। अब देखिए इनके यहाँ क्या हो गया था, डीजल पेट्रोल का भी कमी होने लगा था, आजकल न्यूज आ रहा था, तब इन्होंने गिरगिराया करके बात किया। इनके डीजीएमओ जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनका काम क्या होता है कि ऑपरेशन कैसे करना है, या बंद करना है, चालू करना है। और आईएसपीआर उनके जो हैं, जो मुनीर साहब हैं, उनका भी लग रहा था कि मेरा भी गुड बाई होने वाला है, मेरा भी क्या होना है, गुड बाई हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट जैसा कर रहा है, तुम ड्रोन भेज रहे हो, हम उड़ा दे रहे हैं, और तुमको हम जो दे रहे हैं ना, तुम्हारा जो दिया हुआ था, किसी देश का नाम नहीं बोलेंगे चूंकि ट्रेडिंग चैनल है, किसी देश का, वो किसी काम का नहीं आया ना। 7 तारीख को आया था काम में, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, टेररिस्ट कैंप को तबाह किया, तब भी नहीं आ रहा था, अब भी नहीं आ रहा है ना, कोई काम का। ध्वस्त तो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। अब इनके पास डीजल पेट्रोल के लाले पड़ रहे थे, 2 दिन और वो नहीं चला सकते थे अपने ऑपरेशन को। तब उनके पास क्या था, या तो न्यूक्लियर विकल्प था। उन्होंने कल एक और कोशिश किया था, न्यूक्लियर टीम को बुलाया था, फलाना चिलाना, इंडिया डर जाए, लेकिन इंडिया डरने वाला नहीं। आज दिन के 1 बजे तक अटैक किया है इंडिया एकदम 3 पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मिलिट्री टारगेट और उनके जो रडार हैं, डिफेंस है, वहीं पे, ना कहीं हॉस्पिटल, ना कहीं सिविल में किया है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो चलिए, इन लोग इस चीज़ों से तो आप लोग अवगत हो गए होंगे, क्योंकि हो सकता है इस न्यूज़ से कल मार्केट, परसों मार्केट को बूस्टअप मिलेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डीआईआई डाटा। डीआईआई डाटा देख लीजिए। डीआईआई ने खरीदा कितना है, 15,547 करोड़ रुपए का, बेचा कितना है, 8,229 करोड़ का, नेट इतना का प्रॉफिट है। वहीं डीआईआई ने क्या किया है, देखिए, सॉरी, ये तो डीआईआई का बोले थे हम आपको, डीआईआई। वहीं एफआईआई एफपीआई ने क्या किया है, 9 मई को, 9 मई का लेटेस्ट डाटा है ना, 11,482 करोड़ का खरीदा था, बेचा कितना है, 15,281 करोड़ का बेचा है ना। यहाँ भी +3 में हम हैं। मतलब कि हम आप लोग को पहले भी बताए थे ना, तो भैया देखो, कितना भी युद्ध हुआ है, ये युद्ध तो अभी का जो हुआ है, ये पिछले 2 दशक में सबसे बड़ा हुआ है। और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया कि भैया करेंगे कुछ ना तो निपट देगा ये। तुम्हारा आते रहेगा ड्रोन, और वो टर्की सा चाइना वाला, लोग देख रहे होंगे आप लोग वीडियो में, उसके मिसाइल, शाहीन मिसाइल का जो कह रहा था कहानी, वो देख रहे थे ना, बच्चे लोग कह रहे थे ले चलो इसको स्क्रैप में बेचेंगे, तो उसको पिकअप पर उठा करके बच्चे लोग ले जा रहे थे। बाद में सेना के गाड़ी आई, उसको लेके गए, उसको जब उड़ा दिया, जब सबसे उनका उन्नत किस्म का है। चलिए, उनका तो कुछ औकात ही नहीं है, उनका मार्केट कराची स्टॉक एक्सचेंज बंद ही हो गया हुआ है, या पुष्ट खबर है, खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ। चलते हैं यूएस मार्केट को देख लेते हैं। देखिए, यूएस मार्केट का ये 10 मई का डाटा है। ये अभी समझ लीजिए कि माइनस में ही चल रहा है, लेकिन इसको फ्लैट मान के चलिए। एस&पी भी फ्लैट ही है, फ्लैट या बियरिश है ना। नेस्डेक थोड़ा पॉजिटिव है, इसको भी फ्लैट बोल सकते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन मार्केट में देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट में हरियाली है, 9 मई का डाटा है ना, हरियाली है सभी। देखिए, एफटीएससी ये 23.19% इसका बना नहीं सकते हैं। सीएनसी 49.3 है। ये जो है ना, ग्रीन में है, लेकिन ग्रीन एज वेल एज फ्लैट है ना, ग्रीन एज वेल एज फ्लैट, सॉरी। डेक्स का वही हाल है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में है। इतना चीज तो आप लोग समझ लिए। अब देखिए एशियन मार्केट में निकेई भी पॉजिटिव है ना। निकेई, अभी एक और चीज बता दे रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जो अपना है, गिफ्ट निफ्टी मामूली माइनस में है, -50 होगा या 45 अप्रोक्स है ना, माइनस में, इसका कोई नहीं। लेकिन अभी जो अनाउंस हुआ है, इससे
बूस्टअप मिलेगा शेयर मार्केट को सीजफायर का, ठीक है। तो अब देख लीजिए अभी हैंग सेंग का क्या हाल है। हैंग सेंग भी ऑलमोस्ट ग्रीन में ही है, ग्रीन में ही है ना। हैंग सेंग भी ग्रीन में है, ताइवान वेट भी ग्रीन में है। ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन में है 1.78% का, लेकिन ये बाकी जो ये लोग हैं ना, ये थोड़ा फ्लैट में है ना, फ्लैट या पॉजिटिव कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। आप निफ्टी का हम आपको ग्राफ दे रहे हैं, इसको आप जूम करके देख लीजिएगा। ये लेवल और ये लेवल इंटेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ग्राफ के माध्यम से दे रहे हैं बाद में तो लेवल भी दे देंगे। ये इंटेक्ट रहना है। लास्ट सेशन में तो भी चल रहा था युद्ध, है ना, इसलिए मार्केट, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट इंडिया पाक युद्ध में ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टर नहीं, एफआईआई थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन इस बार तो एफआईआई भी नहीं डरे। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन को बरकरार रहना है। इस पोजीशन को तोड़ के जाएगा ऊपर तो यहाँ जाएगा। ग्राफ के जरिए देख लीजिएगा, बताएंगे नहीं लेवल ये है और ये है। इसके बाद ही आगे का फर्दर मूवमेंट होगा, लेकिन इस लेवल को तोड़ा ना, इस जगह पे आ जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आप हम निफ्टी का लेवल आपको दे दे रहे हैं कल के लिए, कल के लिए स्पेशली, क्योंकि कल हो सकता है, कल मतलब कल नहीं, परसों मंडे को, मंडे निफ्टी का हम लेवल दे दे रहे हैं, है ना। 24,008। इसके आगे यहाँ कहाँ जाएगा ये 24,170। इसके आगे कहाँ जाएगा ये 24,150। इसके आगे यहाँ कहाँ जाएगा ये 24,350। इसके बाद 450। इसके बाद कहाँ 520। लेकिन देखिएगा ना, ये जो लेवल है, ये तीनों लेवल, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ट्रैप है। इसमें फंसिएगा नहीं, मार्केट उठेगा गिरेगा। नीचे के लेवल को देख लेते हैं जिसका संभावना बहुत कम है ना, 23,950। इसके नीचे अगर जा रहा है, 950 के नीचे जा रहा है तो 23,865, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। कुछ नहीं अभी है, जो था तनाव उसके वजह से हो रहा था। अब बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा खासा गिरा था, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी है ना। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं, 53,595 है ना। 595 के बाद ये कहाँ जाएगा, जाएगा 53,700 पे, है ना। इसके बाद इसका कहाँ नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है 54,082। ये ध्यान रखिएगा, इसी को भी ध्यान रखिए, ज्यादा का लेवल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नीचे अगर ये जा रहा है, नीचे जा रहा है तो 53,900, 53, नीचे अगर जा रहा है तो 53,450 हमको यही दिख रहा है, यही लेवल दिख रहा है, इससे ज्यादा का नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं एक लेवल 53,389, यही लेवल है। आशा करते हैं कि लेवल आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और हम जो लेवल देते हैं दोस्तों ने, एक बार ध्यान करके देखिएगा। हम तो कोई चैनल वैनल चलाते नहीं है ये वाला, यूट्यूब को छोड़ के कोई कोर्स नहीं बेचते हैं। लोग टेलीग्राम पर लिखते रहते हैं, देखो मैंने इतना ट्रेड दिया, इतना एग्जीक्यूट हुआ, मेरा स्ट्राइक रेट इतना है। हम तो कुछ नहीं करते हैं भैया, ना मैं कोई टेलीग्राम चला रहा हूँ, न कोई प्रोफेशनल की कॉल पुट बाई और जो भी है प्रोफाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
बहुत बहुत चैनल वाले हैं ना, आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पर तो देते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल भी है, उनका कोर्स बेचने का प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल भी है, जिस पर आपसे डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दो, 2 ट्रेड देंगे, 3 ट्रेड देंगे या दे देंगे। एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में 95% का एक्यूरेसी का रेट दे ही नहीं सकता है। शायद हर्षद मेहता भी जिंदा होंगे, उनको भी पता नहीं होगा वो जिंदा है कि मर गए, पता नहीं। इन चीजों पर यकीन नहीं कीजिए, अपने पैसे को कहीं वेस्ट नहीं कीजिए। लोग आपको फंसाएंगे कि भैया इतना से ले लो एडमिशन, हम ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखा देंगे। क्या सिखाएंगे आपको? आप कैंडल पहनना, अब यूट्यूब चैनल पर सबका वीडियो देखिए, कैंडल पहचानिए, वाई डाटा देखिए, है ना, ग्राफ देखिए, बहुत सारा चीज है ना, कौन सा कैंडल कैसा बन रहा है, बेरिश बन रहा है, बुलिश बन रहा है, हैमर बन रहा है, हैंगिंग कैंडल बन रहा है, सारी चीजों को देखिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद से अनुभव अगर करेंगे ना 6 महीने 5 महीने, पैसा ज्यादा नहीं लगाना, स्मॉल क्वांटिटी से करना, 1000-2000 रुपये से ही करना, भले ही आउटडेटेड से, आउट ऑफ द मनी ही करना, है ना, लेकिन भैया इन चक्करों में मत पड़ना। तो आपको बार बार कह रहे हैं कि हम केवल आप लोग को एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं, न कोई मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, ना को मेरा कोई व्हाट्सएप पर प्रीमियम चैनल है, ना हम कॉल पुट क्रिप्टो करेंसी, है ना, प्रोफाइल हैंडलिंग, कोई भी सेवा हम नहीं देते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। और आप लोग से उम्मीद है, जो सब्सक्राइबर भाई है ना, वो तो देखते हैं वीडियो, थोड़ा देख लेते हैं नीचे वाला, जब हम लास्ट देते हैं, है ना, उसको या पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे ना तो सीक्वेंसेज आपको पता लगेगा। अब पीछे जा करके दो जो ग्राफ मैं बना के दे रहा हूँ प्रेडिक्शन, तो उससे आपको पता नहीं लगेगा। न्यूज है, सारी चीजें हैं ना, उन चीजों को पूरे वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, देख करके ना। ग्लोबल मार्केट अभी हम दिए आपको लास्ट, अभी तो ट्रेडिंग सेशन नहीं है अभी ग्लोबल मार्केट का, यूएस मार्केट का। सवेरे उठ के एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, सभी मार्केट को, यूएस एशियन सारे को देखिए। सारे को देखने के बाद पिछला सेशन का देखिएगा, हाई और लो कितना गया है, ग्राफ को देखिएगा, जो आपका कैंडल स्टिक है कहाँ पर गया तो कितना गया, सारा चीज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं, किसी से आपको ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है, जो दे रहे हैं आपको हम उस पर ही यकीन करके चलिए। आपसे तो कोई हम 10%, 20%, 30% किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, मेरा शौक है, इसलिए हम यूट्यूब पर आ रहे हैं आपके पास। चलिए, अब जो सब्सक्राइबर भाई है ना, पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो अभी भी अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं, जो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मजा का बात क्या है, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उसमें से जो भी लोग हैं, उसमें से 50% लोग एकदम पूरा देख रहे हैं वीडियो। तो भैया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना, पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं। चलिए, सारी चीजें, होप करते हैं कि सारी चीजें आप लोगों को मैंने समझा दिया। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आज एक और, हिंद की फौज की जय।